my channel Lesson. So today we are talking about how to study effectively. So let's get started. So guys, our first thing is where we can sit, means कहाँ बैठा जाए स्टडी के लिए. So अगर हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे रखी है, तो बेड पे बैठ के पढ़ना बिल्कुल गलत है. क्योंकि बेड पे बैठ कर क्या है, बेड हमको डिस्ट्रैक्ट करता है कि मेरे पे आके सो जा, वो हमको ऐसा कहता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बातों में आ जाते हैं और सो भी जाते हैं. सो इससे आपकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा. सोफ़े पे बैठ के भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोफ़ा मुलायम होता है बेड की तरह है. वो भी आपको सोने पर या फ़ोन चलाने पे क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा. अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टडी टेबल हो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ोगे, नो डिस्ट्रैक्शन आ देयर, सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सो इसलिए अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं भी है तो भी चलेगा, आप किसी भी चेयर या टेबल पर बैठ के पढ़ सकते हैं. सो गाइज, अवर सेकंड थिंग इज़ विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर स्टडी. सो अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग की, सो मॉर्निंग में हमें कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है, जिससे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी हमें क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. जैसे कि साइंस का कोई कॉन्सेप्ट हो, मैथ्स का हो, एसएस का हो, जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग और डिफ़िकल्ट लगता है, आप मॉर्निंग टाइम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. अगर मैं बात करूँ नाइट की, सो नाइट में आपको क्या करना चाहिए, रिविज़न करनी चाहिए. या तो आप रिविज़न कीजिए किसी चीज़ की, और या फिर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करने चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको लगे हैं. इससे आपका जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, एंड जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं वो भी. सो गाइज, अवर नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू कंप्लीट होमवर्क विद सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी के साथ साथ हम अपना होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह कैसे कंप्लीट करें. सो गाइज, आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन हैं. या तो आप डिवाइड कर लीजिए अपने वर्क को कि इस दिन मुझे इतना वर्क करना है, इस दिन मुझे इतना वर्क करना है, और या फिर आप अपने रोज़ के छोटे छोटे टारगेट्स रख सकते हैं. जैसे कि आज मुझे मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, साइंस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करना है, इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करना है, और सो ऑन. इससे आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी. सो गाइज, नाउ हाउ टू मेक नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाए जाएं. सो गाइज, आपको नोट्स बनाने के लिए बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स का यूज़ करना है. पर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट आप कॉपी पेस्ट ना करें, कि जो बुक में लिखा है वही आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें. क्योंकि इससे ना तो आपको कुछ समझ आने वाला है, और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. सो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले एनसीईआरटी बुक का एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखना है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है. पैराग्राफ में अब आप चीज़ें लिखेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको वो मुश्किल लगने लगेंगी. तो ऐसे मत कीजिए, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ताकि आपको याद करने के टाइम वो अच्छे से याद हो जाए. नेक्स्ट थिंग का आपको ध्यान रखना है, दैट आप ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करें. क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेन यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस पॉइंट को किस पेन से लिखूं. तो ज़्यादा झंझट में पेन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का यूज़ कीजिए. ज़्यादा एक्सपेंसिव पेन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स लिखने के बस आपको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब निकल रहा है. सो गाइज, नाउ कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्लेन शीट वाली कॉपी यूज़ करें या स्केलर शीट्स वाली. सो गाइज, ये इसमें सिर्फ अपना अपना देखा जाता है कि क्या है, खुद हर एक का जो नोट्स लिखने का ढंग है वो अलग अलग होता है. जैसे कुछ बच्चे क्या है, माइंड मैप्स के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट्स को लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं. और कुछ बच्चे हैं जो लिख कर ही अपने नोट्स बनाते हैं एंड उनको रिवाइज करते हैं. सो इसमें क्या है, जो बच्चे माइंड मैप्स के थ्रू मतलब अपनी रिवीजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सो उनको प्लेन शीट वाली कॉपी लेनी चाहिए. और जो बच्चे राइट करके ही सब कुछ करते हैं, सो उनके लिए स्केलर कॉपी बेस्ट है. सो गाइस, कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है. तो हम क्या करते हैं उस टाइम, या तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ब्लैक और ब्लू पेन उठाएं और उसको अंडरलाइन कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, उसको अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 10 या 20 का एक हाईलाइटर आता है, आप उसको यूज़ करके उस टॉपिक्स पे क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं. सो गाइज़, आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी. सो गाइज़, अब के लिए बाय बाय.